तो हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज जो है हम लोग करने वाले हैं स्नेल का नियम, ऐसे टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जी। ये जो क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर आपका श्योरिटी कंफर्म करा देगा। और ये जो क्वेश्चंस है स्नेल का नियम आपके पेपर में ज़रूर छपेगा। तो आइए हम देखते हैं स्नेल का नियम क्या है। सभी पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा और आपको 3 नंबर यहाँ पे कंफर्म रूप से मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्नेल का जो ये नियम निकल के आता है, स्नेल का जो नियम है कहाँ से निकल के आता है? स्नेल का नियम जो है अपवर्तन के नियम से ही लिया गया है। स्नेल के नियम 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो नियम यहाँ पे है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहले नियम को हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। यानी कि देखो यहाँ पे हमने फिगर के माध्यम से आप सबको समझाया है कि आपतित किरण, जो ये किरण है आ रही है, तथा अपवर्तित किरण, अब देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई तो ये हो गई अपवर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु, ये जो केंद्र है यहाँ पे, ये इसको हम ए मानेंगे तो यहाँ पे जो इस केंद्र को नाम है आपतन बिंदु। तीनों अभिलंब के एक ही तल पर मिलते हैं। ये जो रेखा है डॉट डॉट करके, ये अभिलंब है, तीनों एक ही रेखा पर मिलते हैं। पहला नियम हो गया जो स्नेल का नियम है, पहला नियम ये हो गया। चलते हैं दूसरे नियम में, देखते हैं क्या कह रहा है। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए। यानी कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, देखिए ये जो माध्यम है, एक माध्यम यहाँ पे हो गया, एक माध्यम यहाँ पे, इसको मान लेते कोई भी माध्यम, विरल माध्यम या सघन माध्यम कोई, तो यहाँ पे 2 माध्यमों ने ले लिया। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश, कोई भी रंग ले सकते हैं, रेड, ग्रीन, येलो। तो यहाँ पे हम रेड कलर ले लिए मान लीजिए। तो यहाँ पे एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए। यानी कि ये जो कोण है बना रहा है आपतन कोण, ये बना रहा है, यानी कि आई आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए। यानी कि ये जो कोण है अपवर्तन कोण कीजिए, आर का अनुपात एक नियतांक होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसे फार्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे? साइन आई अपान साइन आई बाई साइन आर बराबर नियतांक, यानी कि कांस्टेंट। यानी कि ये जो दूसरा नियम कह रहा है कि साइन आई का मान अगर 1 होगा तो साइन आर का मान भी 1 होगा। साइन आई का मान अगर 2 होगा तो साइन आई का आर का मान भी 2 होगा। यानी कि साइन आई और साइन आर का मान का अनुपात जो है समान होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा, नियतांक ही होगा। तो ये जो फार्मूला निकल के आता है साइन आई बाई साइन आर बराबर नियतांक, इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। इसी नियम को हम रूल को स्नेल का नियम कहते हैं। तो इस क्लास में हमने जितने यहाँ पे दोनों नियम बताएं, आपको इससे अधिक कुछ नहीं करके आना है। बस इसी तरीके से दोनों नियमों को लिख के डेरिवेशन कर देना है, तो आपको श्योरिटी 3 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा।